आज हम सबसे पहले आपको काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आए कोर्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले के बारे में बताना चाहते हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिसने हमारे देश के कुछ कट्टरपंथी, कुछ बुद्धिजीवी और कुछ उदारवादी लोगों को बहुत परेशान कर दिया है। खुद को सहनशीलता का चैंपियन बताने वाले इन लोगों को यह फैसला सहन नहीं हो रहा। वाराणसी की सिविल कोर्ट ने इस मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पूरे ज्ञानवापी परिसर की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है। यह परिसर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है, जहां ज्ञानवापी मस्जिद भी मौजूद है। वैसे तो यह मामला 352 वर्ष पुराना है। सोचिए, 352 वर्ष पुराना, तब से यहां ये नाइंसाफी हो रही है। लेकिन पिछले 24 घंटों से इस पर जो चर्चा हो रही है वो बिल्कुल नई है। इस मामले में हिंदू पक्षकारों का कहना है कि मुगल शासक औरंगजेब ने वर्ष 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करके यहां ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करा दिया था। यानी जिस जगह पर यह मस्जिद फिलहाल मौजूद है, वहां पहले भगवान शिव को समर्पित असली ज्योतिर्लिंग मौजूद था। लेकिन बाद में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वा दिया और यहां पर मस्जिद बनवा दी। और अब कोर्ट ने इसी के साक्ष्य ढूंढने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वेक्षण के लिए आदेश दिए हैं। और एएसआई को इसमें शामिल कर देने का मतलब आप समझते हैं। इसका मतलब अब जो पूरी जांच होगी, यह सिर्फ विश्वास के आधार पर नहीं होगी, यह सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं होगी, इस पर राजनीति नहीं चलेगी। अब यह वैज्ञानिक जांच होगी, साइंटिफिक जांच होगी, क्योंकि अब इसमें एएसआई आ गया है। और अब इसमें जो प्रूफ दिए जाएंगे, साक्ष्य दिए जाएंगे, वो भी सारे वैज्ञानिक जांच के आधार पर दिए जाएंगे। और विज्ञान झूठ नहीं बोलता, विज्ञान धर्म नहीं मानता, विज्ञान सच बताता है। और यह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। आपको याद होगा, पिछले साल 1 अक्टूबर को हमने डीएनए में इसी मामले पर आपको विस्तार से जानकारी दी थी। तब हमने यहां जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, आपको एक एक सबूत दिखाया था और एक बहुत बड़ा विशाल विश्लेषण हमने यहीं से, इसी जगह से आपके लिए किया था। और आज हमें बहुत खुशी है आपको यह बताते हुए कि जो मुहिम हमने शुरू की थी पिछले साल, खुद यहां पर जाकर इस पूरे मामले को पूरे देश के लोगों के सामने उठाकर, सरकारों के सामने उठाकर, अब हमारी वो मुहिम रंग ला रही है। और आजकल जो विश्लेषण लोग कर रहे होंगे वो तो इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि अब इसमें कोर्ट का फैसला आ गया। इसलिए आज आपने देखा होगा, अखबारों में छपा है, मीडिया में भी छपा है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमने अदालत के फैसले के आने का इंतजार नहीं किया था। हमने खुद वहां जाकर अपना विश्लेषण तैयार किया था, खुद जांच की थी और वो सारी रिपोर्ट आपके सामने पेश की थी जो पिछले साल ही कर दी थी। इस विश्लेषण में हमने मौजूदा ज्ञानवापी परिसर के नक्शे से लेकर मस्जिद वाली जगह पर मंदिर होने के कई साक्ष्य आपके सामने रखे थे, आपके सामने पेश किए थे। और इस विश्लेषण को दिखाने के बाद देश भर से हमारे पास आप सबकी बहुत प्रतिक्रियाएं आई थी। लोगों ने हमें इस विश्लेषण के लिए उस जमाने में बहुत धन्यवाद दिया था और वहीं से यह मुहिम शुरू हुई थी जो अब इस नए पड़ाव पर पहुंच गई है। इसलिए सबसे पहले आपको अदालत के आदेश की 5 बड़ी बातें बताते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि अदालत ने क्या आदेश दिया है। और फिर हम एक एक करके आपके सामने वो सारे सबूत भी पेश करेंगे। पहली बात, कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर की खुदाई के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 5 सदस्यों की एक टीम बनाने के लिए कहा है, जो सर्वेक्षण के काम का नेतृत्व करेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 लोगों की इस टीम में 2 सदस्य मुस्लिम समुदाय से भी होंगे। दूसरी बात, इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद वहां पहले से मौजूद किसी मंदिर को तोड़कर, बदलकर या उसके ऊपर तो नहीं बनाई गई थी। तीसरी बात, अगर जांच में इसके ठोस साक्ष्य मिलते हैं, सबूत मिलते हैं कि मस्जिद वाली जगह पर पहले मंदिर हुआ करता था, तो इस टीम को अपनी रिपोर्ट में यह भी बताना होगा कि उस मंदिर की बनावट, उसका आकार और उस पर किस तरह की शिल्प कला थी। और अगर मंदिर था तो उस मंदिर में किस देवी देवता की मूर्तियां विराजमान थीं, यह भी बताना होगा। चौथी बात, इस 5 सदस्यीय टीम को सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी परिसर के किसी भी हिस्से में जाने और वहां जांच करने का पूरा अधिकार होगा। टीम को ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता।
और ऐसा करने से ना रोका जाए, यह सुनिश्चित करना वहां की पुलिस का काम होगा। और पांचवी बात यह कि खुदाई के दौरान मीडिया कर्मी वहां मौजूद नहीं रह सकते। मीडिया को इससे दूर रखा गया है और यह अच्छी ही बात है। कोर्ट ने केवल हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों को इस दौरान वहां मौजूद रहने की अनुमति दी है। साथ ही इसकी तस्वीरें लेना, फोटोग्राफी या इसका वीडियो बनाना, उसके भी पूरे आदेश दिए गए हैं। वीडियोग्राफी भी की जाएगी, फोटोग्राफी भी की जाएगी, ताकि पता चलता रहे कि वहां हो क्या रहा है। तो ये वो 5 बड़ी बातें हैं जिससे इस मामले को अब बिल्कुल नई दिशा मिलेगी। और जैसा हम आपको पहले बता रहे हैं, एएसआई को इस पूरी जांच में शामिल कर देने का मतलब यह है कि अब साइंटिफिक प्रूफ निकालने होंगे जिन्हें कोई झुठला नहीं सकता। वाराणसी सिविल कोर्ट ने 2 अप्रैल को ही इस मामले की सुनवाई पूरी की थी और यह जो मुकदमा चल रहा है इसमें फिलहाल 3 पक्ष हैं। पहला, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर यानी खुद साक्षात भगवान शिव इसके पहले पक्ष हैं। वैसे ही जैसे अयोध्या के मामले में रामलला विराजमान खुद एक पार्टी थे, अदालत ने एक वकील विजय शंकर रस्तोगी को भगवान शिव का वाद मित्र नियुक्त किया है। दूसरा पक्ष है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और तीसरा पक्ष है अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी। यह ज्ञान वापसी मस्जिद की ही अपनी एक कमेटी है। ये 3 पक्ष हैं जिनमें से एक भगवान शिव स्वयं है। जब मंदिर तोड़कर यहां मुगल शासक औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई थी तब किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। इतने वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। तब अचानक से लोग धर्मनिरपेक्ष हो गए, अचानक से लोगों के बीच में सौहार्द पैदा हो गया, अचानक से लोग सहनशील होते चले गए और इतनी बड़ी नाइंसाफी जो सैकड़ों वर्षों से हो रही है, 350 साल से हो रही है, उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। और जिसने बोलने की कोशिश की भी उसकी आवाज को दबा दिया गया, उसे सांप्रदायिक बताया गया। लेकिन अब जब इस मामले में न्याय की बात उठ रही है तो हमारे ही देश के कट्टरपंथी अब इससे परेशान होने लगे हैं। इस मामले में अदालत के फैसले के बाद मुस्लिम पक्षकारों ने अपनी नाराजगी जताई है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस मामले में हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है और इस बोर्ड की दलील है कि यह मामला पहले से ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में सिविल कोर्ट के फैसले का महत्व ज्यादा नहीं रह जाता। यानी जो कोर्ट इनके पक्ष में फैसला दे दे वो फैसला ठीक है और जो कोर्ट इनके पक्ष में फैसला ना दे उसे ये चुनौती देने लगते हैं। यानी अब इस मामले में हाई कोर्ट जाने की तैयारी हो गई है और हो सकता है यह मामला बहुत जल्द हाई कोर्ट तक पहुंच जाए। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन ने भी इस फैसले का विरोध किया है और बाबरी मस्जिद मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी सिविल कोर्ट के इस फैसले पर नाराजगी जताई है और कहा है कि हाई कोर्ट में यह फैसला खारिज हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हम कह रहे हैं कि इस फैसले से कुछ लोगों को बहुत परेशानी होने लगी है। अब इस पर भी राजनीति होगी और बार बार हमारा कहना यही है कि जब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई तब ये सारे लोग चुप थे और आज जब अदालत अपना काम कर रही है तो इन्हें परेशानी होने लगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष अपनी इस दलील के पीछे 1991 में बने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल कानून को आधार बता रहे हैं। इस कानून के अनुसार देश में धार्मिक स्थलों पर 15 अगस्त 1947 के दिन की यथास्थिति लागू रहेगी और सिर्फ अयोध्या मामले को ही इसका अपवाद माना गया है। इसका मतलब यह है कि 15 अगस्त 1947 को जो यथास्थिति थी किसी भी पूजा स्थल पर वही स्थिति रहेगी। हालांकि अदालत में भगवान शिव के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने कहा है कि सर्वेक्षण में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब एएसआई इस पर सर्वेक्षण करेगा, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर में जिस जगह अभी भी मस्जिद मौजूद है वहां मंदिर होने के साक्ष्य मिलते हैं, साफ साफ मिलते हैं। और इसके बारे में हमने आपको 6 महीने पहले ही बता दिया था। इसलिए आज हम आपको अपने उसी विश्लेषण के कुछ महत्वपूर्ण अंश दिखाना चाहते हैं ताकि आपको फिर से याद आ जाए तब हमने आपको क्या दिखाया था और आपको यह भी याद आ जाए कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस परिसर में आज तक ना गए हों, आपने सिर्फ इसके बारे में सुना हो। आप भारत के किसी भी कोने में रहते हों, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, लेकिन आज आपको इसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको इस मामले में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों, हिंदू पक्षकारों और मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से आई सारी प्रतिक्रिया हम सुनवाते हैं और फिर हम एक एक करके
ग्राउंड रिपोर्ट्स और सबूत आपके सामने पेश करेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कराने के लिए निवेदन किया गया है, उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया है और निर्देशित किया गया है कि राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्वयं इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे पुरातत्व विभाग का करेंगी और अपने खर्चे पर करेंगी। उस खर्चे को वादी और प्रतिवादी पक्ष भी वहन नहीं करेंगे और न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है कि मस्जिद को तत्काल हटा दिया जाए। कोर्ट ने तो ये आदेश दिया है कि पुरातत्व विभाग द्वारा इसका भौतिक जांच हो, इसकी भौतिक इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो कि हाँ वह मंदिर पर ही मस्जिद है या नहीं है। कोर्ट का ये निर्देश कतई गैर कानूनी है, अनुचित है, क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट में बहस हो चुका है कि ये मस्जिद है, 15 अगस्त सन 47 को ये मस्जिद के रूप में इस्तेमाल हो रही थी या नहीं, और हाई कोर्ट ने का फैसला अभी महफूज है, नहीं रिजर्व है। तो जब हाई कोर्ट इसी मसले पर बहस सुन चुका है तो ये लोअर कोर्ट को इसका क्या अख्तियार था कि वो उस पर ये ऑर्डर कर दे। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि जब एक कानून पार्लियामेंट का बनाया हुआ मौजूद है जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त सन 47 को जिस भी इबादतगाह की जो पोजीशन है उसको चेंज करने के लिए कोई दावा किसी अदालत में मेंटेनेबल नहीं है, तो ये जज साहब को कहाँ से अख्तियार पहुँच गया था। पहले ये तय होगा ना कि वो 15 अगस्त सन 47 को उसकी हैसियत क्या थी। उसके बाद तो सवाल ही नहीं होता। उनको सिर्फ ये देखना है कि 15 अगस्त सन 47 पर यहाँ नमाज हो रही थी कि पूजा हो रही थी। इसको जब देखा जाएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। उस संगठन को, जो सर्वे का संगठन बनेगा, वो स्पष्ट बताएगा कि हाँ यहाँ पर मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनी। तो इसलिए यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसको जो कोर्ट निर्णय लेगा उसको सर्वमान्य होगा। कोर्ट का बात सभी लोग मानते हैं। सभी देशवासियों में, सभी भारतवासियों में खुशी की लहर है। देखिए, न्यायपालिका न्याय का मंदिर है और प्रत्येक भारतीय के लिए वह सर्वोच्च श्रद्धा का केंद्र है। जिसका भारतीय संविधान पर, कोर्ट पर विश्वास नहीं है, वह जो है सच्चा भारतीय नहीं हो सकता है। प्रत्येक भारतीयों में आपसी भाईचारे के लिए, आपसी सौहार्द बढ़ाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है और कोर्ट से जो भी जजमेंट आए वह दोनों पक्षों को खुशी से स्वीकार करना चाहिए। जी मीडिया का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सम्मान करता हूं कि इस मुहिम में आज जो न्यायालय का फैसला आया है, इस फैसले में बहुत बड़ा रोल जी न्यूज़ का है। जी न्यूज़ ने हम लोगों को साहस दिया, हम लोगों को हिम्मत दिया, ताकि हम लोग इस लड़ाई में, इस मुहिम में आगे तक बढ़ते रहें। बहुत ही ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हैं। बाबा विश्वनाथ को लेके हम लोग तो जैसे लग रहा है कि एक उत्सव मनाया जाए। इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और हम काशीवासी बिल्कुल अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दिल से धन्यवाद करते हैं। काशी वालों की बात करें तो भी जब से ये अयोध्या मंदिर बना था तो भी एक उम्मीद जग गई थी कि अब हमारे काशी के लिए भी न्याय होगा, और वो न्याय हुआ और हो रहा है। इसके लिए बहुत दिल से खुशी है। काशी की जनता काफी खुश है और तहे दिल से इसका स्वागत करती है। न्यायालय का चूंकि आदेश आया है, तो चूंकि वो तो स्थापित तथ्य है कि बाबा हैं वहाँ पे, तो जांच के बाद वो विषय स्पष्ट हो जाएगा और आगे का मार्ग प्रशस्त होगा उसके लिए। तो आप देखिए, काशी की जो जनता है और देश के लोग इस फैसले के बाद बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो सिलसिला अब शुरू हुआ है, अभी तो ये यात्रा शुरू हुई है इंसाफ की, और लोगों को बहुत उम्मीद है इससे। अभी जो मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसे वर्ष 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था और यह मंदिर ज्ञानवापी परिसर के बिल्कुल पास में है, क्योंकि इससे पहले वर्ष 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवा दी थी। हिंदू पक्षकारों का मानना है कि काशी मंदिर की वास्तविकता 2000 वर्षों पुरानी है। करीब 2000 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया था,
जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसीलिए इसे हिंदुओं की आस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। पिछले वर्ष 1 अक्टूबर को जब हमारी टीम ने और हमने इस पर आपके लिए एक बहुत ही खास विश्लेषण तैयार किया था, तो ये सारी जानकारियां साक्ष्यों के साथ हमने आपके सामने पेश की थी, सारे सबूत पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने पेश किए थे। इसलिए आज हम आपको अपनी उस रिपोर्ट के कुछ हिस्से फिर से दिखाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर की जो मुहिम नए पड़ाव पर पहुंची है, उसे मजबूत करने के लिए इससे जुड़ी तमाम जानकारियां आपको सबसे पहले तो आपको होनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि ये नाइंसाफी सैकड़ों वर्षों से हो रही है और अब इसे समाप्त करने का समय आ चुका है। इसलिए अब हम आपको 6 महीने पुराने उस विश्लेषण के कुछ महत्वपूर्ण अंश दिखाते हैं। आप इस विश्लेषण को देखिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हम चाहते हैं कि अदालतें भी इसे देखें। जिन लोगों को इस पर फैसले सुनाने हैं वो भी इस विश्लेषण को देखें, क्योंकि इसमें हमने सारे सबूत, सारे साक्ष्य बहुत स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद पेश किए थे। अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ को हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर देखा जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि अयोध्या भगवान राम की नगरी है, तो काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है। लेकिन अयोध्या की तरह यहां भी मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां भगवान शिव को समर्पित असली ज्योतिर्लिंग मौजूद है, वहां पर औरंगजेब द्वारा एक मस्जिद बना दी गई थी, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का तालाब या फिर कुआं। इसलिए आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े वो सभी तथ्य आपके सामने रखेंगे जिन्हें इतने वर्षों तक झूठे इतिहास के तालाब में डुबो कर रखा गया था। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे 18 अप्रैल 1669, तिथि फिर से सुन लीजिए, 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब के एक दरबारी की तरफ से जारी किया गया था। मूल रूप से इसे फारसी में लिखा गया था, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद करके इसे अदालत में जमा कराया गया है। इसमें लिखा है कि औरंगजेब को यह खबर मिली कि मुल्तान के कुछ सूबों और बनारस में बेवकूफ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें पाठशालाओं में पढ़ाते हैं और इन पाठशालाओं में हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से आते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद सूबेदारों के नाम यह फरमान जारी किया कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद की गई है कि वो सभी तरह के मूर्ति पूजा संबंधित शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजन भी बंद करा दें। इसके बाद औरंगजेब को यह जानकारी दी जाती है कि उनके आदेश के बाद 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया है। यानी एक ऐतिहासिक दस्तावेज खुद इस बात की पुष्टि कर रहा है कि औरंगजेब के आदेश पर ही काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराया गया, नुकसान पहुंचाया गया। 1998 में 23 सितंबर के दिन आए इस फैसले की कॉपी फिलहाल अभी मेरे हाथ में है और इसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये उसी फैसले की कॉपी है, हिंदी में ये फैसला लिखा हुआ है और इसमें लिखा है, चूंकि वाद पत्र में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को भी विवादित परिसर का धार्मिक स्वरूप मंदिर का ही था, जबकि प्रतिवादीगण के अनुसार उक्त तिथि को इसका स्वरूप मस्जिद का था, इसलिए दोनों पक्षों को साक्ष्य के उपरांत ही यह सिद्ध हो सकेगा कि उक्त तिथि को विवादित परिसर का धार्मिक स्वरूप क्या था। एक भवन नहीं, पूरे परिसर का धार्मिक स्वरूप तय करना पड़ेगा, ऐसा अदालत ने लिखा है, जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। स्वतंत्रता से पहले वर्ष 1936 में भी यह मामला अदालत में गया था। तब हिंदू पक्ष नहीं बल्कि मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर की थी और यह याचिका दीन मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति ने डाली थी और अदालत से यह मांग की थी कि पूरा ज्ञानवापी परिसर मस्जिद की जमीन घोषित किया जाए। 1937 में इस पर फैसला भी आया जिसमें दीन मोहम्मद के दावे को खारिज कर दिया गया, लेकिन विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई। इसी केस की सुनवाई के दौरान
उस जमाने में अंग्रेज अफसरों ने वर्ष 1585 में बने प्राचीन विश्वनाथ मंदिर का नक्शा भी अदालत में पेश किया था। और आपको यकीन नहीं होगा, वो नक्शा इस समय मेरे हाथ में है। ये देखिए, 1585 का वो नक्शा है जो 1936 में अंग्रेजों की जब सरकार थी, तब अंग्रेजों की सरकार ने अदालत में इस नक्शे को पेश किया था। अब हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर का नक्शा, और उस नक्शे में आप देख पाएंगे कि परिसर के किस किस हिस्से में मस्जिद बना दी गई थी। इसमें आप देख सकते हैं कि नक्शे के बीच के स्थान पर अब एक मस्जिद बनी हुई है, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस मस्जिद की पश्चिमी दीवार आज भी वही है जो प्राचीन मंदिर में हुआ करती थी। वर्ष 1937 में वाराणसी जिला अदालत का जो फैसला आया था, उसमें एक जगह जज ने कहा है कि ज्ञानकूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, क्योंकि कोई दूसरा ज्ञानवापी कूप बनारस में नहीं है। ये स्केच हमने खास तौर पर आपको समझाने के लिए बनवाया है। आप में से बहुत सारे लोग काशी विश्वनाथ के मौजूदा मंदिर में दर्शन के लिए जरूर गए होंगे, मैं भी गया हूं। तो आपने ज्ञानकूप और नंदी को देखा होगा, और ये दोनों ही आसपास बने हुए हैं। इस नंदी का मुंह ज्ञानवापी परिसर की तरफ है, जिसके अंदर शिवलिंग के होने का दावा किया जाता है, लेकिन अभी यहां पर मस्जिद बनी हुई है। अयोध्या विवाद की तरह ही काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े विवाद में भी कई बार खून खराबा हो चुका है। वर्ष 1809 में बनारस में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। 1809 में इस दंगे में कई लोग मारे गए थे, और तब भारत में अंग्रेजों का शासन था। कलकत्ता की वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल ने बनारस के तब के मजिस्ट्रेट वॉटसन से इन दंगों का कारण पूछा था, और वॉटसन ने ब्रिटिश हुकूमत को जो जानकारी भेजी, उसमें इस दंगे का मुख्य कारण औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने को ही बताया गया था। बनारस के मजिस्ट्रेट 1810 में जिनका नाम है वॉटसन, वो कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद से मुसलमानों को हटा दिया जाए, यही इसका एकमात्र हल हो सकता है। अब ये सवाल पूरे देश के सामने है, आप सबके सामने है कि क्या अयोध्या और काशी विश्वनाथ जैसे विवादों को आपस में मिल बैठकर नहीं सुलझाया जा सकता? क्या हर विवाद अदालत से ही हल होगा? क्या समाज कोई नया उदाहरण पेश नहीं कर सकता? और कई सौ वर्ष पहले उस समय के शासकों ने जो गलतियां की हैं, उसके बाद अंग्रेजों ने जो गलतियां की हैं, क्या हम और हमारा समाज आज बैठकर उन गलतियों को सुधार नहीं सकता? बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी। मेरे ठीक पीछे आप काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम भी चल रहा है। आप में से बहुत से लोगों ने काशी का विवाद ज़रूर सुना होगा, लेकिन काशी का पूरा विवाद क्या है, इसकी जानकारी शायद बहुत ही कम लोगों के पास हो। इसीलिए आज हम आपको काशी पहुंचकर यहाँ पूरा विवाद क्या है, इसकी एक एक जानकारी देंगे, तथ्यात्मक जानकारी देंगे, प्रामाणिक जानकारी देंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत करेंगे, और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार काशी में मंदिर मस्जिद का पूरा मामला क्या है, और काशी में अदालत की कार्यवाही कहां तक पहुंची है। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी का विवाद आजादी के पहले से ही कोर्ट में पहुंच चुका है। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक विवाद से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर सुनवाई हो चुकी है। कई मामलों में कोर्ट ने फैसले भी दिए हैं। अब अयोध्या विवाद सुलझने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के पक्षकारों में भी एक नई उम्मीद जगी है। मुगल बादशाहों ने, मुख्य रूप से औरंगजेब ने, उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की भरपूर प्रयास किया, और ज़बरदस्ती हिंदुओं को मार काट करके एक गुंबद खड़ा कर दिया और मस्जिद का ऊपर से स्वरूप दे दिया, जबकि नीचे के सारे प्रमाण हमारे हिंदुओं का है और हमारे मंदिर का है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर काशी ज्ञानवापी का मूल विवाद क्या है। हिंदू पक्ष का मानना है कि काशी में भगवान विश्वनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी परिसर में मौजूद है। 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। इसे ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है।
हिंदू पक्ष चाहता है कि ज्ञानवापी परिसर की जगह खुदाई कराई जाए, क्योंकि मूल शिवलिंग और प्राचीन मंदिर के अवशेष वहीं मौजूद हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वहां पर कोई मंदिर नहीं था। जिस मस्जिद को विवादित बताया जा रहा है वो यहां शुरू से ही है। अभी जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा होती है वो ज्ञानवापी परिसर से कुछ ही दूरी पर है। इसे वर्ष 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। 1853 में पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के शिखर पर 880 किलो सोना जड़वा दिया था। लेकिन तब से ही मूल मंदिर के लिए हिंदू पक्ष का दावा बना हुआ है। अभी इसका मुकदमा वाराणसी जिला अदालत में चल रहा है। यह मुकदमा 1991 में हिंदू पक्ष की तरफ से दायर किया गया था। इसमें 3 प्रमुख मांगे रखी गई थी। पहली मांग यह थी कि पूरे ज्ञानवापी की जमीन को मंदिर का अंश घोषित कर दिया जाए। दूसरी मांग थी कि मुस्लिमों को यहां से बेदखल कर वर्तमान ढांचे को गिराकर हिंदुओं को कब्जा सौंप दिया जाए। और तीसरी मांग थी कि हिंदुओं ने मूल शिवलिंग के स्थान पर मंदिर के पुनर्निर्माण की इजाजत हो और मुस्लिम इसमें कोई व्यवधान न डाल सके। 23 सितंबर 1998 को वाराणसी जिला अदालत का फैसला आया, जिसमें कहा गया कि पहले पूरे ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक स्वरूप तय किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 15 अगस्त 1947 को ये जगह मंदिर थी या मस्जिद। 1947 में 15 अगस्त को क्या था इसका धार्मिक कैरेक्टर, ये कौन तय करेगा? न्यायालय तय करेगी। और न्यायालय कैसे तय करेगी? साक्ष्यों को लेकर के करेगी। साक्ष्य कैसे आ सकते हैं? ओरल साक्ष्य आ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ सकता है, स्थलीय साक्ष्य आएगा। और स्थलीय साक्ष्य में पुरातत्व का भी साक्ष्य आएगा कि राडार पेनिट्रेटिंग से जो है वो सिस्टम वहाँ पर लगा दीजिए, वो 50 फुट नीचे की स्थिति को जो है वो 100 फुट नीचे की स्थिति का फोटो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। तो जैसा हम कहते हैं कि उसके नीचे जो है वो हमारा शिवलिंग मौजूद हैं, राडार पेनिट्रेटिंग ढंग से जो है पुरातत्व सर्वेक्षण करके उसकी आख्या दे दे, ये सारे साक्ष्य आ जाएंगे, आईने की तरह क्लियर हो जाएगा और उस विवाद का निस्तारण हो जाए। काशी विश्वनाथ का विषय 1947 में धर्मस्थलों की जो स्थिति थी तो उसका जो शब्द है वो है स्थल। ग्राउंड पोजीशन क्या है? तो वो 70 विश्वा का जो पूरा प्लाट है वो ग्राउंड पोजीशन ये है कि वो काशी ज्ञानवापी की ज़मीन है, वो टुकड़ों में विभाजित नहीं है। उसके एक कोने पर जहाँ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग नीचे है, नंदी का इंतजार और बगल में ज्ञानवापी का कुआं है। छत के ऊपर 80 के दशक के बाद कुछ लोग नमाज पढ़ने लगे। इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि वो मस्जिद हो गई। इसलिए ये लड़ाई हमारे लिए बहुत कठिन नहीं है, बस इसे हम कोर्ट में समझाना चाहते हैं। ये हिंदू पक्ष का कहना है कि साहब इसकी प्रकृति नहीं बदली, ये अभी तय होना है, एविडेंस से तय होगा कि वाकई प्रकृति यहाँ पर मंदिर थी भी कि नहीं थी। अगर थी तो प्रकृति नहीं बदलेगी और अगर नहीं थी तो फिर 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल है। हिंदू पक्ष अपने दावे के समर्थन में सबसे बड़ी दलील ज्ञानवापी मस्जिद की इन दीवारों के आधार पर देता है। इसकी एक दीवार को देखकर लगता है कि वो मस्जिद के निर्माण का हिस्सा नहीं है। ज्ञानवापी परिसर की कई तस्वीरें भी हिंदू पक्ष ने सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश की हैं। दावा किया जाता है हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम इतिहास की किताबों में, स्कंद पुराण में और तमाम ऐसी पौराणिक किताबें हैं जिसमें ये तथ्य मौजूद है कि जो मस्जिद यहाँ पर पीछे बनी हुई है इसका पश्चिमी हिस्सा आज भी आप देखेंगे तो आपको मंदिर की दीवारें दिखाई पड़ेंगी। और 15वीं शताब्दी में जो अकबर के शासनकाल में राजा मानसिंह और टोडरमल ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया था उसके अवशेष आज भी तय खाने में मौजूद हैं जिनमें ताला लगाया गया है। और आप ये जो तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं आज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर नुमा जो आर्किटेक्ट है वो आपको इस मस्जिद की पश्चिमी तरफ जो दीवार है जिसकी सारी एंट्री इस वक्त बंद की गई है वहाँ पर आप वो आकार देख सकते हैं। इस विवादित ढांचा के पश्चिम की तरफ जो मंदिर की यथावत दीवारें हैं गिरा करके जो है उसकी दीवार यथावत रूप में यूज़ की गई है ढांचा बनाने में, वो नंगी आँखों से परिलक्षित होता है। उसके पीछे हमारा अनेक देवी देवताओं का श्रृंगार गौरी और ये
अनेक देवी देवताओं के मंदिर के अवशेष डेब्रिस में हैं, वो मौजूद हैं। और ये जो विवादित ढांचा है, इसके सेंट्रल गुंबज के नीचे स्वयंभू विश्वेश्वर का 100 फुट का लिंग और उनका अर्घा विराजमान है। तो राडार पेनिट्रेटिंग पद्धति से, और यदि इससे संभव नहीं है तो खुदाई करके उस स्थल का और पुरातात्विक सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग नई दिल्ली भारत सरकार के द्वारा कराया जाए और उत्तर प्रदेश सरकार के पुरातत्व विभाग से करा करके न्यायालय में रिपोर्ट मंगाई जाए। जो ये कहते हैं कि साहब उसके पत्थर पर मूर्तियों का आकार बना हुआ है, ये बना जरूर है, लेकिन पहले जो पत्थर थे बिकते थे या जो होते थे उस पर किसी न किसी का आकार दे के बनाया जाता था। तो वो लेके उसको इस्तेमाल किया गया है, न कि किसी मंदिर के तोड़े हुए पत्थर को इस्तेमाल किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका वर्णन स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। लेकिन पिछले 350 साल से करोड़ों लोगों की आस्था के इस केंद्र पर विवाद का ग्रहण लगा हुआ है। वाराणसी से विशाल पांडे, जी मीडिया। आज जब इस मामले में कोर्ट के फैसले का विरोध शुरू हुआ तो हमें राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले की भी याद आ गई। आपको याद होगा, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मामले में भी ठीक ऐसा ही हुआ था। उस मामले में सैकड़ों वर्ष तक ऐसे ही नाइंसाफी चलती रही और जब इंसाफ की मांग उठी तो कई कट्टरपंथी इसके खिलाफ खड़े हो गए। इस मामले में भी यही हो रहा है। आज जब 352 वर्षों के बाद इस मामले में इंसाफ की बात उठ रही है तो हमारे ही देश के कुछ कट्टरपंथियों को इससे परेशानी हो रही है। धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले लोग परेशान हो रहे हैं, सहनशीलता की बात करने वाले लोग परेशान हो रहे हैं, अपने आप को उदारवादी कहने वाले लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो उदारवादी विचारधारा है, सारी सहनशीलता है, सारी धर्मनिरपेक्षता है, ये सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है, ये सब पर लागू नहीं होती। और जब अदालतें भी इसके बारे में फैसला दे देती हैं, वो फैसला भी लोग दिल से नहीं मानते। आपको याद होगा, राम मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आ गया, लेकिन उस फैसले को भी आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस देश में जो दिल से उस फैसले को नहीं मानते, दिल से नाराज होकर बैठे हैं और उन्हें जब मौका मिलता है किसी दूसरे मुद्दे पर भी उसी बात की शिकायत, उसी बात का रंज, उसी बात का क्रोध अपने मन में लेकर वो दूसरे मुद्दों पर भी देश के सामने आ जाते हैं। ऐसे में आज हमारा सवाल ये है कि क्या ये राम मंदिर पार्ट 2 तो नहीं, और क्या राम मंदिर के मामले में जो हुआ, क्या वही उम्मीद हम इस मामले से भी लगा सकते हैं या नहीं। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ASI की ये जो जांच होगी इसमें क्या निकलता है, फिर अदालतें उसका कैसे संज्ञान लेती हैं और फिर इस देश में हर मुद्दे पर जो राजनीति होती है वो राजनीति क्या रुख लेती है। लेकिन हम आपके साथ मिलकर इस मुहिम को जारी रखेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.